शाइला समीन से कहती है कि देखो ये मत समझना कि ये सब कुछ करके तुम मेरी टक्कर ले सकोगी। मतलब ये है कि मेरे आगे निकल जाओगी। मैं इतनी जल्दी ये सारे मामलात नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो। ये नहीं कि आज सारे मामलात तुम्हारे साथ हो गए तो तुम जीत गई, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ड्रान के सामने वाकई में कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन ये मत समझना कि इरा को मैं तुम्हारे खिलाफ दोबारा नहीं करूंगी। मैं दोबारा उसको तुम्हारे खिलाफ करके खड़ा कर दूंगी और फिर वैसे ही ड्रान तुमसे नफरत करने लग जाएगा। लेकिन ये बात हमेशा हमेशा के लिए रहेगी और एक दिन वो तुम्हें अपने हाथों से पकड़कर इस घर से धिक्के दे के बाहर निकाल देगा। लेकिन जी फिलहाल तो इदरान को काफी गुस्सा अपनी बहन पे आता है और वो सोच सोच के हैरान होता है कि इस औरत की वजह से उसने समीन पे शक किया कि यही लड़की थी जिसने समीन को खिलाफ करवाने के लिए इरा का दिमाग पर आए। अब उसको इस बात की समझ आ गई और वो काफी ज्यादा परेशान है और इरा को समझाने में लग जाता है, देखो बेटा, वो तुम्हारी माँ है, अगर तुम्हें डांट भी ले तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आपकी पुप्पू आपको उसके बारे में गलत समझा रही हैं और आपको उसकी बात नहीं सुननी है। आप मुझसे इस बात का प्रॉमिस करो। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है इजरान कि आखिर कैसे वो समीन के साथ इतनी बदतमीजी कर गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसकी बहन ही उसके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है और उसका घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ सुन के वो इरहा को काफी समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि बेटा, मैं इधर कभी ना सुनूं कि आपने कोई भी बदतमीजी समीन के साथ की है, क्योंकि ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। वो आपसे इतना प्यार करती है और आपका इतना ख्याल रखती है और आप उनके साथ ये सब कुछ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तो बिल्कुल इन सब चीजों की समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि समीन कहती है इसमें इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, इसलिए इसको डांटने से पहले जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसने तो कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया है शाइला आपी ने किया है, वही इसका दिमाग बनने की कोशिश करी। देखो इदरान, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं उसको सिर्फ उस लड़की से बचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लड़की कभी भी इसके साथ सिंसियर नहीं हो सकती है। और वैसे भी ये सारी बातें बहुत सोच समझ के करने वाली हैं। मुझे तो इन सारी चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। पहले जी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी समीन के लिए, लेकिन अब माहौल काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है और सारे मामला थम चुके हैं, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब बाजी जो है पलट चुकी है और शाइला की सारी हकीकत इदरान के सामने आ गई और उसको पता चल चुका है कि इदरान बिल्कुल ठीक कह रहा था। आप देखेंगे कि शाइला कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरी इस घर में औकात क्या है। ये लोग बार बार मुझे इस तरह की बातें करके, फजूल हरकतें करके क्या नीचा दिखाना चाहते हैं। वो समीन को कहती है कि ये मत समझना कि तुम ये बाजी जीत चुकी हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह से किसी भी हाल पर ये बाजी जीतने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। बहुत ज्यादा समीन हैरान है इस बात पे कि द्रान उससे इस बात के लिए माफ़ी मांग लेगा और कहेगा कि जो हुआ सो हुआ। लेकिन मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि समीन ऐसा कुछ नहीं कर सकती और जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमाकत थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब वो काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुका है और कहता है कि बस अब चाहे जो भी हो, मुझे ये काम सोच समझ के करना है। ये सारी बातें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। उसकी टेंशन में मज़ीद इजाफा हो गया कि उसकी बहन कैसे उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है और उसका घर उजाड़ने की कोशिश कर सकती है। वो साफ साफ उसको वार्न कर देता है और कहता है कि देखो, मेरी बात ज़हन में रखना, मैं किसी भी तरह से कोई ऐसी बात नहीं चाहता। आप कोई भी बात अगर समीन के बारे में निकली तो मुझसे बुरा इस बात के लिए कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। आखिरकार इस किस्म की बाजी पलट चुकी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि ज़मीन की किस्मत ऐसे राह पे आ चुकी है कि अब जाकर अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर शाइला क्या अपने आप को समझ रही थी और क्या करना चाह रही थी। शाइला जो कि बड़ी ही चीज़ बन के बैठी हुई थी और तरह तरह की बातें करके आयला का दिमाग बुरे तरीके से, इरहा का दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही थी और उसको बताने की कोशिश कर रही थी कि देखो, जो कुछ भी है तुम्हें अब अपनी माँ की बात नहीं सुननी और वैसे भी तुम्हें ये बहुत जल्द छोड़ के चली जाएगी। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो।
लेकिन जी आप देखेंगे कि इरा कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मैं समीन आंटी को जैसा देखती हूँ, मुझे बिल्कुल फील नहीं होता कि वो मेरे लिए कुछ भी गलत कर सकती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझसे बातें मत किया करें। लेकिन शायला उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो, अपने दिमाग को ठीक कर लो। मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, जो वो बहुत ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती हूँ। जो कुछ करूँगी तुम्हारे लिए अच्छा ही करूँगी। लेकिन जी ये बातें सारी सुन लेता है इजरान, और सुनकर काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम किस किस्म की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? आखिर ऐसा कोई किसी के बारे में कैसा कर सकता है? शुक्र है कि मैंने आज अपने कानों से सारी बातें सुन ली और मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम कितनी घटिया हो। काश मैं ये चीज़ें पहले ही समझ जाती। लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस इस बात के कि तुम ही थी वो जो कि इरा का दिमाग बुरे तरीके से ख़राब कर रही थी, और मैं बेवकूफ़ों की तरह ज़मीन पर शक करता रहा। काश मैं ऐसा ना करता और इस चीज़ के लिए कभी भी ना मानता। आगे से आप देखेंगे कि वो इरा को समझाता है कि बेटा, जो ये हीरो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि समीन गलत है, वो बिल्कुल गलत कह रही है। इसकी बात पे कभी यकीन मत करना। वो साफ साफ उसको समझाती है। आगे से शायदा कहती है कि देखो इदरान, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं उसको सिर्फ उस लड़की से बचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लड़की कभी भी इसके साथ सिंसियर नहीं हो सकती है। और वैसे भी ये सारी बातें बहुत सोच समझ के करने वाली हैं। मुझे तो इन सारी चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी समीन के लिए, लेकिन अब माहौल काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है और सारे मामला थम चुके हैं, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब बाजी जो है पलट चुकी है और शायला की सारी हकीकत इदरान के सामने आ गई और उसको पता चल चुका है कि इदरान बिल्कुल ठीक कह रहा था। आप देखेंगे कि शाइला कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरी इस घर में औकात क्या है। ये लोग बार बार मुझे इस तरह की बातें करके, फजूल हरकतें करके क्या नीचा दिखाना चाहते हैं। वो समीन को कहती है कि ये मत समझना कि तुम ये बाजी जीत चुकी हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह से किसी भी हाल पर ये बाजी जीतने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। बहुत ज्यादा समीन हैरान है इस बात पे कि द्रान उससे इस बात के लिए माफ़ी मांग लेगा और कहेगा कि जो हुआ सो हुआ। लेकिन मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि समीन ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमाकत थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब वो काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुका है और कहता है कि बस अब चाहे जो भी हो, मुझे ये काम सोच समझ के करना है। ये सारी बातें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। उसकी टेंशन में मज़ीद इजाफा हो गया कि उसकी बहन कैसे उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है और उसका घर उजाड़ने की कोशिश कर सकती है। वो साफ साफ उसको वार्न कर देता है और कहता है कि देखो, मेरी बात ज़हन में रखना, मैं किसी भी तरह से कोई ऐसी बात नहीं चाहता। आप कोई भी बात अगर समीन के बारे में निकली तो मुझसे बुरा इस बात के लिए कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ।